Dear student of class 5, good morning. Beta, today I am going to start exercise of chapter 5 of English grammar, connectors. यानी बेटा कनेक्टर्स को हम कंजक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज है चैप्टर 5 का कनेक्टर्स। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि पॉइंट आउट द कंजक्शन इन इस सेंटेंस, कि इसमें जो भी कंजक्शन है उसको आप पॉइंट आउट करिए, यानी उसको शो करिए। तो बेटा जो जो इस सेंटेंस में हमको कंजक्शन मिलेगा उसको हम अंडर लाइन कर देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो आप, ही इज स्लो बट स्टडी। तो बेटा इसमें आपका हो गया बट क्या हो गया? कंजक्शन। सेकेंड में आपका हो जाएगा और। थर्ड में येट, फोर्थ में एंड, फिफ्थ में बट, सिक्स में एस वेल एस। ओके बेटा, 7 में अदरवाइज, 8 में देयरफॉर। तो बेटा इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको कंजक्शन को पॉइंट आउट करना था, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है कि पूरे जो 8 सेंटेंस दिए हैं, इच सेंटेंस में कौन कौन सा आपका कंजक्शन है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट में आपका बट है, सेकेंड में और है, थर्ड में येट है, फोर्थ में एंड है, फिफ्थ में बट है, 6 में एस वेल एस है, 7 में अदरवाइज है, 8 में देयरफॉर है। इस प्रकार बेटा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इसको कॉपी अपने बुक में कॉपी कर लेंगे। बेटा सेकेंड एक्सरसाइज अब देखो, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स बिलो। बेटा बॉक्स में कुछ कंजक्शन वर्ड दिए हुए हैं, उसका प्रयोग आपको नीचे दिए हुए सेंटेंस में करना है और उसको जो 2 सेंटेंस है उसको ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सी वॉज इल, सी डिड नॉट कम। तो बेटा यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हम क्या लगाएंगे? देयरफॉर। क्या लगाएंगे? देयरफॉर। सी वॉज इल, देयरफॉर सी डिड नॉट कम। क्लियर। सेकेंड में बेटा ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। तो यहाँ पे बेटा वर्क हार्ड के बाद हम सो लगा देंगे कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। उसी प्रकार थर्ड में आते हैं बेटा, अनु केम अर्ली, बनी केम लेट। तो बेटा इन दोनों में कंजक्शन कौन सा यूज होगा? बट। अब देखो थर्ड नंबर बॉक्स में थर्ड नंबर पे है बट, वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, अनु केम अर्ली बट बनी केम लेट। फोर्थ में बेटा टेल मी द ट्रूथ आई विल पनिश यू। तो बेटा इसमें जो कंजक्शन होगा ट्रूथ के बाद अदरवाइज हो जाएगा, टेल मी द ट्रूथ अदरवाइज आई विल पनिश यू। फिफ्थ में बेटा इज दैट स्टोरी ट्रू, क्वेश्चन मार्क, इज दैट स्टोरी फॉल्स। तो बेटा इसमें देखो जो दिया हुआ है इज दैट स्टोरी, तो ये कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी है इज दैट स्टोरी और यहाँ भी है इज दैट स्टोरी। तो बेटा यहाँ पे कट हो जाएगा तुम्हारा इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स। क्लियर। तो ध्यान देना बेटा, सेंटेंस में हम पुट करेंगे तो कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनको हमको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे इज दैट स्टोरी को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इज दैट स्टोरी ट्रू और फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट बेटा रवि रैन फास्ट, ही कुड नॉट विन द रेस। तो बेटा यहाँ फास्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? येट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? येट। सेवेंथ में बेटा देखो, अमित कैन रीड इंग्लिश, अमित कैन राइट इंग्लिश। तो बेटा यहाँ अमित कैन, तो यहाँ का अमित कैन बेटा हम कट कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस में जो अमित कैन दिया है उसको हम कट कर देंगे। हो जाएगा हमारा सेंटेंस क्या? अमित कैन रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा रिया पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा, टिया पार्टिसिपेटेड इन द डांस। तो बेटा यहाँ देखो रिया और यहाँ टिया है, तो बेटा इनके बीच में हम लगा देंगे वेयर एस। क्या लगा देंगे? वेयर एस। रिया पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा, वेयर एस टिया पार्टिसिपेटेड इन द डांस। तो बेटा ये आपका चैप्टर 5 का सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। क्लियर। थर्ड एक्सरसाइज देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट सेंटेंस कनेक्टर्स। बेटा ब्रैकेट में कनेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी कंजक्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक चूज करके आपको इसमें फिल करना है। तो फर्स्ट में देखो येट होगा, फर्स्ट में आपका क्या होगा? येट होगा।
सेकेंड में बेटा देखो एंड होगा, इट वॉज द लास्ट ट्रेन एंड आई मैनेज टू गेट अ बर्थ इन इट। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा। कौन सा कनेक्टर यूज होगा यहाँ पे, एंड। थर्ड में देखो बी जस्ट एंड फियर नॉट, यहाँ भी बेटा आपका एंड लगेगा। फोर्थ में देखो बेटा आई रैन फास्ट येट आई मिस द ट्रेन, यहाँ बेटा येट और एंड दिया हुआ है जिसमें आपका एट यूज होगा। फिफ्थ में बेटा बिकॉज, फिफ्थ में बिकॉज देयरफॉर दिया हुआ है जिसमें क्या यूज होगा, बिकॉज यूज होगा। सिक्स में देखो रामू इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, बेटा पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसे सेंटेंस आए हुए थे तो आपने देखा कि बट यूज हुआ था, तो यहाँ भी क्या होगा, बट यूज होगा। नेक्स्ट मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, बेटा अदरवाइज और एंड दिया हुआ है तो यहाँ अदरवाइज यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट में बेटा फिर बिकॉज होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, बिकॉज। नाइन्थ में भी बिकॉज होगा, टेंथ में एंड होगा। तो बेटा इस प्रकार ये आपका थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। आप ध्यान से देखो, मैंने फिल भी कर दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। बेटा ये आपके चैप्टर 5 का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4। क्या करना है आप देखो, ऊपर दिया हुआ है कंबाइन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुटेबल कंजक्शंस और कनेक्टर्स। बेटा इसमें दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनके बीच में आपको कनेक्टर्स लगाने हैं यानी कंजक्शन लगाने हैं। तो आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट दिया हुआ है मनु रीड्स फॉर प्लेजर, जॉन रीड्स फॉर प्रॉफिट। तो बेटा इसमें कनेक्टर्स के रूप में हम बट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बट, कि मनु रीड्स फॉर प्लेजर बट जॉन रीड्स फॉर प्रॉफिट। सेकेंड बेटा इसमें येट लगेगा, इट वॉज लेट येट वी डिसाइड टू सेट आउट। थर्ड में बेटा देखो ही वॉज पुअर येट ऑनेस्ट। अब बेटा इसमें ही वॉज देखो, ही वॉज जहाँ एक ही पर्सन के लिए दो दो प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं वहाँ पे हम अक्सर सेकेंड सेंटेंस का जो प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब होता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे थर्ड में देखो ही वाज पुअर ही वाज ऑनेस्ट, तो वो एक ही पर्सन के लिए लगा हुआ है, ही वाज। तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस का ही वाज हम रहने देंगे और सेकेंड सेंटेंस का ही वाज रिमूव कर देंगे, तो ही वाज पुअर येट ऑनेस्ट। फोर्थ में भी बेटा वही कंडीशन है, ही इज नॉट अ नेव और अ फूल। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ वी लव टॉमी फॉर ही इज अ फेथफुल डॉग। सिक्स में बेटा आपका एंड कनेक्टर्स के रूप में यूज हो जाएगा, यानी सेंचुरी और हीज के बीच में हम एंड लगा देंगे। एक बात और याद रखना बेटा, जब आप सेंटेंस को ऐड करोगे या कंजक्शन या कनेक्टर का यूज करोगे तो जो फुल स्टॉप है फर्स्ट सेंटेंस के बाद उसको हम हटा देंगे, यानी फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस दोनों एक साथ लिखेंगे। कब, कनेक्टर्स का यूज करने के बाद, कंजक्शन का यूज करने के बाद। तो सेवेंथ में बेटा देखो एट में हो जाएगा आर ग्रेजिंग है बेटा, तो आर ग्रेजिंग यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्योंकि देखो आर ग्रेजिंग लास्ट में हम लगाएंगे तो इसलिए आर ग्रेजिंग यहाँ पे हटा देंगे। द शिप एंड द ऑक्सेन आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट है बेटा नाइन्थ में देखो ही इज पुअर बट कंटेंटेड। तो बेटा यहाँ क्या होगा, ही इज यहाँ भी है यहाँ भी, तो मैंने अभी बताया कि सेकेंड सेंटेंस का हम प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब रिमूव कर देते हैं तो यहाँ सेकेंड वाले में ही इज हट जाएगा। नेक्स्ट बेटा टेंथ में द मैंगो इज लार्ज एस वेल एस स्वीट। बेटा यहाँ पे भी दिस मैंगो इज, क्योंकि दिस मैंगो इज यहाँ भी है, दिस मैंगो इज यहाँ भी है, तो दिस मैंगो इज को हम रिमूव कर देंगे और बीच में कनेक्टर्स के रूप में हम लगा देंगे एस वेल एस। नेक्स्ट बेटा 11th में देखो माई ब्रदर वॉज नॉट देयर माई सिस्टर नॉट देयर वाज नॉट देयर। तो बेटा इसमें वाज और वाज नॉट देयर, फर्स्ट सेंटेंस में वाज नॉट देयर और सेकेंड सेंटेंस में वाज हट जाएगा, पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, माई ब्रदर
एंड माई सिस्टर वर नॉट देयर। बेटा जब माई ब्रदर और माई सिस्टर को एंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे वाज के जगह पे हम वर लगा देंगे। नेक्स्ट बेटा 12 भी सेम वही कंडीशन है। द बॉय एंड द गर्ल आर हियर। यहाँ इज देखो गर्ल के लिए है, लेकिन जब हम यहाँ पे द बॉय एंड द गर्ल दोनों को एंड से ऐड करेंगे तो वहाँ पे आर का यूज हो जाएगा। 13 में बेटा एंड लग जाएगा। 14 में यू मस्ट, बेटा कैंसिल हो जाएगा। देखो यू मस्ट ध्यान दो, फर्स्ट सेंटेंस में भी यू मस्ट है, सेकेंड सेंटेंस में भी यू मस्ट है। तो मैंने अभी बताया कि सेकेंड सेंटेंस का जो प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी क्वाइट और लीव द रूम। 15 में बेटा सिर्फ देयरफॉर को हम दोनों सेंटेंस के बीच में राइट कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर मिश्रा वर्क्स हार्ड बट मनु इज आइडल, इसमें बेटा सिर्फ बट लगा देंगे। 17 में देयरफॉर हो जाएगा कनेक्टर्स आपका। 18 में एंड हो जाएगा और ही बेटा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ओल्ड मैन के लिए ही का यूज किया गया है। जो ओल्ड मैन आपके फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है द ओल्ड मैन स्लीप्ड, तो बेटा ओल्ड मैन के लिए ही यहाँ पे ही दिया हुआ है, तो ही प्रोनाउन है किसके लिए यूज हुआ है, ओल्ड मैन के लिए, तो वहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन स्लीप्ड ब्रोक अ लेग। नेक्स्ट बेटा 19 ही ट्राइड टू गेट अप बट ही कुड नॉट। नेक्स्ट बेटा 20 आई हैव अ क्रिकेट बैट एंड अ सेट ऑफ स्टम्प्स। तो बेटा यहाँ पे देखो आई हैव रिपीट हो रहा है, तो हम सेकेंड सेंटेंस का जो आई हैव है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा मैंने यहाँ पे चैप्टर 5 के चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाऊँ जिसमें आपको चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।